हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया है, मस्त है, सब जबरदस्त है और अपने बोर्ड पेपर का तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, देखना आज के हम इस वीडियो में कि हम क्लास 10th का मैथ का चैप्टर में जो 2 है यानी कि बहुपद है, उसका हम क्या करने वाले हैं, निपटारा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। चैप्टर का नाम है, देखना बेटा, चैप्टर का नाम है बहुपद। क्या नाम बेटा? चैप्टर में क्या है? बहुपद है। इसे इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। ये बेटा जो अपना ये जो वीडियो होगा, जितने क्वेश्चन इसमें हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे बेटा और वैसे भी क्वेश्चन कराएंगे। ये सब क्वेश्चन क्या होंगे कि बोर्ड पेपर में क्या है, पूछे गए हैं, जो कि हर साल बोर्ड पेपर पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, वही हम क्या करें, क्वेश्चन आपको हम उठा के लाए हैं और वही क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, करा रहे हैं। ठीक है, चलिएगा, हम करते हैं वीडियो क्या स्टार्ट करते हैं। और अपने मित्रों के पास क्या करना, शेयर करना ना भूलिएगा। और मेरे चैनल का नए होना तो चैनल करना सब्सक्राइब के बेल आइकन पे इंप्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए साथियों, चलते हैं। सबसे पहले अपने स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन बेटा समझने से पहले देखना, क्वेश्चन समझने से पहले हम कुछ इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझाते हैं। देखना, इस चैप्टर बेटा हम क्या करेंगे, डिटेल पूरा डिस्कशन किए हैं। और बेटा यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं, चाहे डिटेल में देखना है तो क्या करना, वीडियो के नीचे का डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे बेटा, वहां से क्या जाके देख लेना। या तो फिर बेटा आपको क्लास 10 के नाम से मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां क्या बहुपद क्या है बेटा, हमको बहुत बेहतरीन ढंग से क्या पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, देखना सर, इसमें हम आपको बेटा इसमें सिर्फ फॉर्मूला समझाते हैं। देखना, हम समझते हैं कोई अपने पास, हमें देखना 2 फॉर्मूले इसमें जरूरत पड़ेगी। पहला क्या कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों की जो योगफल मानते बेटा, देखना मान लेते हैं अपने पास यहां मानते हैं, माना शून्य क्या बेटा, अल्फा और क्या अपने पास ये बीटा है। क्या बड़ा मानते हैं, माना शून्य जो है अल्फा और बीटा है, तब शून्य का योगफल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस ये बीटा इक्वल टू माइनस का बी बाई ए, होता है फॉर्मूला। ठीक है, और शून्य क्या करते हैं, गुणनफल देखते हैं। शून्य क्या करते हैं हम, देखना क्या लिखते हैं यहाँ पर हम कि शून्यकों का, देखना शून्यकों का यहां लिखते हैं गुणनफल। ठीक है, क्या बेटा हम गुणनफल, देखना ये यहां लिखते हैं हम गुणनफल। मतलब इस दोनों को हमें क्या चाहिए, इस पर मल्टीपल चाहिए, यानी गुणा में चाहिए। ठीक है, यानी कि यहां पे जो गुणा होता है, ये फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। क्या होता है बेटा अपने पास, सी बाई ए। ठीक है बेटा, ये आपको इस फॉर्मूले में क्या करना, आपको याद रखना, इस दोनों फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, पूरे जो है चैप्टर जो बेटा, यानी चैप्टर नंबर 2 जो पॉलिनोमियल है, पूरा क्या हो जाएगा, समाप्त हम कर देंगे। इसके अलावा तीसरा कोई फॉर्मूला आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर बेटा कहीं हो सकता है स्क्रीन देखने को मिल भी जाएगा, तो हम थोड़ा कोई फॉर्मूला बीजगणित का इस्तेमाल कर लेंगे, इस चैप्टर नंबर 2 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, देखना अपने पास। अब हम चलते क्या करते हैं, अपने इसके क्वेश्चन का क्या करते हैं, चलते हैं वहां क्या फॉर्मूला आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से क्या इस्तेमाल करेंगे, अपने पास वैल्यू क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, चलिएगा, देखना नंबर क्वेश्चन करा है कि बहुपद इतने के शून्यकों का योगफल। अभी हम बेटा पढ़े थे शून्यकों का योगफल फॉर्मूला क्या होता है कि अल्फा प्लस ये बीटा इक्वल टू माइनस का बी बाई ये होता है फॉर्मूला। अब सर जी कहेंगे कि बी का मान कहां से प्राप्त करेंगे और ए का मान कहां से प्राप्त करेंगे। ये बाबू क्या होगा, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, तो हम बताते हैं ए और बी का मान हम कहां से प्राप्त करते हैं, आपको क्या करते हैं, सिखाते हैं। देखना, अब देखना, ये जो अपने पास समीकरण दिया है, बहुपद दिया है, क्या दिया है, 3x² प्लस का 5x माइनस का 2। ठीक है, ये देखना बेटा, जो अपने पास ये मान होता है, ये जो पहले मान तो होता है ए का मान, ये जो होता है मान ये बी का मान होता है बेटा, और जो ये मान क्या होता है, ये सी का मान होता है। ठीक है, पहले क्या होता है कि जो पहला मान होता है वो ए का मान होता है, दूसरा मान क्या होता है, बी का मान होता है, तीसरा मान क्या होता है, सी का मान। तो हमें चाहिए क्या, बी का मान माइनस का बी का मान कितना है, 5 है, 5 अपान ए का मान कितना है, 3, यानी कि माइनस का 5/3, कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत नहीं, अपने पास क्या किया कि आंसर क्या मिल गया, माइनस का 5/3 अपने पास का वो थर्ड आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बेटा, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्य की संख्या हो सकती है। यह बेटा रखना, आप सीधे आंसर कर लेना, अधिक से अधिक जो शून्य की संख्या हो सकती है बेटा वो कितनी होती है, 3 हो सकती है। ठीक है, 3 के अलावा बेटा कुछ नहीं हो सकता है, अधिक से अधिक घात कितने हो सकते हैं, वो 3 हो सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट दिक्कत परेशानी नहीं, दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, इसमें जितने ऑब्जेक्टिव हम करा रहे हैं सब क्या किए हैं, बोर्ड पेपर में पूछे हुए गए हैं। ठीक है, आगे चलना, देखना
आगे क्वेश्चन है कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में संबंध क्या होता है। हम पढ़ते हैं क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे क्या होता है कि भाज्य बराबर, यहाँ सही संबंध क्या होता कि भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर क्या होता है, ठीक है हम पढ़ते हैं देखना, ये ऐसे पढ़ते हैं, इसको देखना ए नाम दे दे, इसको बी, इसको सी, ऐसे कुछ घटाएंगे बेटा क्या पता होता है कि अपने पास डी प्राप्त होगा। इसको हम क्या कहते हैं भाज्य कहते हैं, भाज्य भाजक, इसको क्या कहते हैं बेटा लिख देना, इसको हम क्या कहते हैं, क्या हुआ है थोड़ा सा मिसप्रिंट, ठीक है इसको हम क्या कहते हैं देखना, इसको हम क्या कहते हैं बेटा देखना, ये भाज्य कहते हैं, इसको हम कहते हैं भाज्य कहते हैं, इसको हम कहते हैं भाज्य, इसको हम भाजक कहते हैं भाजक, इसको हम क्या कहते हैं भाज्य भाजक, इसको कहते हैं भागफल, क्या कहते हैं बेटा हम भागफल, और जो ये बचता है लास्ट में क्या कहते हैं बेटा हम शेषफल कहते हैं, शेषफल, शेष कहते हैं हम शेषफल कहते हैं। ठीक है शेष, शेषफल, ठीक है बेटा क्या कहते हैं हम शेषफल कहते हैं। तो देखना हमें चाहिए भाज्य बेटा सही, इसमें संबंध पूछा है, में संबंध क्या होता है देखना, ये जो भाज्य होता है बेटा, ये जो भाज्य अपने पास होता है ये भाजक और भागफल का क्या दोनों का गुणनफल होता है, और प्लस जो होता है शेषफल इसका क्या होता है योग होता है। ठीक है यानी इसके साथ देखा ऑप्शन क्या होता है यहाँ पे थर्ड का ऑप्शन ये मैच कर जाएगा। ठीक है ऑब्जेक्टिव बेटा आपको इसका बेटा समझ में आ गया होगा। बेटा क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बेटा अपना ये क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है आशा करते हैं समझ में आया होगा कैसे हमने कराया इसको। ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया है कराए क्या कि द्विघात बहुपद इतने इतने के शून्य का योगफल। अब में बेटा हमें क्या किए थे, अभी क्वेश्चन नंबर 1 हम क्या किए थे, वहां भी शून्य हमने ज्ञात किया था, यहाँ भी हम क्या करते हैं ज्ञात करते हैं। देखना अब पास क्या होगा ये 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का ये 1 है। अब हमने बोला था किसका मान होता है, ये a का मान होता है, ये जो मान किसका होता है b का मान होता है, और ये किसका मान होता है ये c का मान होता है। ठीक है ये पूरा क्या a हो गया, ये a का मान ये b का और ये c का मान। तो हम फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं शून्य के योगफल के लिए कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b बाई a पढ़ते। ठीक है अब हम यहाँ करते मान लिखते हैं b का मान कितना होता है, ये माइनस का 4 है, पहले से एक माइनस था यहाँ पर, एक माइनस पहले से 4 के साथ आ रहा है। ठीक है और हम क्या चिन्ह सहित इसका जो चिन्ह है उसको हम चिन्ह सहित लेते हैं, तो माइनस से माइनस कितना 4 हो जाएगा, और a कितना होता है ये 4 है। ठीक है अब ये माइनस में प्लस हो जाएगा ऊपर, प्लस 4 बटे ये 4। ठीक है दोनों कटे कितना आ जाएगा 1, कितना ये 1 आ जाएगा, फाइनल प्लस का आंसर है 1। यानी कोई ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ऑप्शन में क्या यहाँ से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा पास, ये सही उत्तर क्या हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है बेटा आगे चलते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कह रहा है यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। एक मूल बेटा जो देता है, मूल जो होता है बेटा वो होता है क्या है x का मान होता है, जो हमें क्या होता है मूल दिया जाता है वो क्या होता है हमेशा हमेशा का ध्यान रखना x का मान होता है। तो यहाँ कंडीशन फॉलो करेंगे, देखना क्या है अपने पास ये x स्क्वायर प्लस का ये 2x माइनस का p इक्वल टू 0 है, जो एक मूल दिया है वो हमें x का मान दिया है। ठीक है x मान कितना दिया है, ये माइनस का 2 दिया है, याद रखना x मान कितना है माइनस का 2। तो हमें जहां जहां x है क्या है बेटा, हमें कि जहां जहां x दिया है वहां हम क्या करते हैं वैल्यू क्या करते हैं पुट कर देते हैं, अपने पास फाइनल आंसर मिल जाएगा। देखना ये कि ये x स्क्वायर है अपने पास प्लस का ये 2x माइनस का p इक्वल टू 0। अब 2 कितना बेटा माइनस का 2 है, तो माइनस 2 का क्या करते हैं यहाँ पर हम होल स्क्वायर प्लस ये 2 इंटू ये माइनस 2 a माइनस का ये p इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और प्लस माइनस इसका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा पास ये 4 हो जाएगा, उसके बाद ये माइनस का p इक्वल टू 0। ठीक है इक्वल टू 0। अब दोनों से क्या करें बेटा हम घटाएंगे कितना एक दूसरे से कट जाएंगे, प्लस माइनस है क्या हो जाता है माइनस का p इक्वल टू 0, तो p बराबर कितना बेटा पास ये 0 आ गया, p का मान कितना बेटा ये अपने पास 0 क्या हुआ ये आ गया। ठीक है p का मान कितना अपने पास ये 0 आ गया, तो अपने पास फाइनल आंसर कोई है, हाँ देखना क्या है बेटा अपने पास ये एक 0 ऑप्शन नंबर ये ए है। ठीक है ऑप्शन में अपने पास ये ए है, आंसर कितना आ गया ये 0 अपने पास का फाइनल आंसर ये देखने को हमें मिल चुका है। कोई दिक्कत बेटा नहीं, दिक्कत परेशानी नहीं होगा। हमने कैसे किया बहुत बेहतरीन ढंग से करके हमको आपको समझाया। ठीक है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव नंबर 6 देखते हैं बेटा क्या है अपने पास। देखना ऑब्जेक्टिव नंबर 6 पे पास दिया है कि यदि m बराबर 5 और n बराबर m प्लस 7 तो m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर का मान ज्ञात करना हमें। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बेटा है ये जो होना चाहिए सवाल पे ये अंडर रूट होना चाहिए। देखिए एक मिनट बेटा क्या होता है हाँ ये अंडर रूट में सवाल होना चाहिए, किसमें हो जाना चाहिए बेटा ये अंडर रूट में है, ये अंडर रूट में सवाल है। ठीक है अंडर रूट में m स्क्वायर प्लस ये n स्क्वायर, कि बेटा हम जब टाइपिंग कर रहे थे वहां क्या था अंडर रूट सवाल, अंडर रूट बेटा मेरे पास बनाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, तो हम जहां जहां अंडर रूट होगा बेटा हम बता देंगे कि हाँ ये अंडर रूट में ये है, वहां अंडर रूट क्या होगा ये
हो जाएगा। ठीक है, चलना हमने क्या दिया, ये m का मान दिया है, m का मान कितना है 5 है, और n बराबर क्या दिया, ये m प्लस ये 7 है। ठीक है, तो हमें m का मान पता है, ये हम यहाँ रख देते हैं मान, क्या हो जाएगा ये 5 प्लस ये 7 इसको कितना 12 हो जाएगा, यानी n का मान कितना है, क्या ये 12 पता चल गया, और m का मान कितना पास है 5 दिया है। तो हम क्या करें, कह रहा है हमें अंडर रूट में ये m स्क्वायर, m इसका मतलब क्या होता है, ये 5 का स्क्वायर और प्लस ये n स्क्वायर मतलब ये 13 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर क्या बेटा, बस 12 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, इस पहले हम लिखते हैं यहाँ, ये अंडर रूट में क्या दिया था, ये m स्क्वायर प्लस का ये n स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखना, ये 5 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है कि 25 होता है, और प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, इस दोनों जोड़े कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। कितना बेटा, रूट में 169 आएगा। अब 169 तक कितने का वर्ग बनता है, 13 का वर्ग बनता है। कितने बेटा पास है 13 का, यानी ऑप्शन नंबर ये सी। ऑप्शन का होता है यहाँ पर, ये सी का होगा, ये मैच कर रहा है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी आ जा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ बेटा नहीं होगा, कोई दिक्कत परेशानी उम्मीद करते हैं आपको नहीं होगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या था पास, ये 6 तो हमें क्या करिए कर लिए, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर दिया है कि द्विघात समीकरण। बेटा जो हाँ एक लिए हम सॉरी चाहते हैं बेटा, जहां जहां द्विघात लिखा होगा बेटा, वहां जगह द्विघात नहीं लिखा होगा, द्विघात लिखा होगा। बेटा द्विघात लिखा, ठीक है, वहां क्या बेटा हमेशा होना चाहिए द्विघात होना चाहिए बेटा। मिस प्रिंट बेटा कहीं कहीं मिस प्रिंट है, उसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, सॉरी चाहते हैं, उसका करना द्विघात बना लेना। ठीक है, पढ़ लेना उसको। देखना द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल हैं। मूल बताया हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें इसका फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर करके करेंगे तो हमें क्या होगा, इसका मूल पता चल जाएगा। देखना अब देखना कि x इक्वल टू माइनस का ये 3x प्लस माइनस का ये 10 इक्वल टू 0। अब बेटा हमें कोई ये जो नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, इसका हमें कोई दो फैक्टर लेना, गुणा करने में कितना 10 आना चाहिए, जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए बेटा, ये हमें 3 आना चाहिए। देखना 5 दुना बेटा 10 हो जाएगा, और 5 में से 2 जाएगा, 3 अपने पास क्या होगा, ये आ जाएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं बेटा ये कि x स्क्वायर माइनस का कि 5x और प्लस का ये 2x माइनस के 10 इक्वल टू 0। ठीक है, 10 इक्वल टू 0, क्योंकि 5 में 10 हो जाएगा बेटा, और 5 में से 2 जाएगा, 3 अपने पास फाइनली घटाने पर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसको हम साथ में लेते हैं और इसको साथ में लेते हैं। इस दोनों में काउंट क्या बनना है, x, यहाँ क्या बचेगा x माइनस का 5 बच जाएगा, और प्लस का दोनों में काउंट 2 बच रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस के 5। ठीक है, इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं दोनों फिर मैच करा है क्या, एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं x प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं x माइनस के 5 इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार दोनों ब्रैकेट बार क्या करते हैं, एक बार हम 0 लगाते हैं, यानी कि x प्लस एक बार 2 बराबर 0, और एक बार x माइनस के 5 इसको ये 0 लगाते हैं। ठीक है, ये प्लस डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2 आ जाएगा हमारे पास। फाइनल आंसर क्या होगा पास में, ये माइनस का 2 आ जाएगा, एक तो x का मान, और यहां से करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी x मान क्या आया, एक तो x का मान हमें -2 प्राप्त हुआ, और एक तो x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। यानी कि देख सकते हैं हम क्या है, ये कहा ये x वाला प्लस में आना चाहिए, x प्लस में और माइनस में आया है। ठीक है, यानी ऑप्शन बेटा ये बी, यानी एक मान x का मान प्लस में और एक तो क्या है माइनस में, एक प्लस में एक तो क्या है माइनस में, यानी ऑप्शन क्या बेटा यहाँ चला है, बी चला है। अब कहेंगे सर सी बराबर भी हो सकता है, तो बेटा सी दिखना आगे क्या है, माइनस है, बट इसका क्या माइनस नहीं है। ठीक है, इसलिए आंसर कौन सा बेटा, ये अपने पास ये बी वाला क्या होगा, आप जब राइट आंसर का अपने पास ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है शून्य -3 और 4 वाले द्विघात समीकरण है। बेटा आप सीधे आंसर रट लेना, ऑप्शन में क्या होगा आपके पास, ये सी। ठीक है, ऑप्शन सी का, यानी कि इसको हम सही से लिख देंगे, ऑप्शन क्या होगा बेटा, ये x स्क्वायर अपॉन 2 होगा, और माइनस एक्स वाई क्या हो जाए 6, और प्लस बेटा क्या हो जाएगा ये 6। ठीक है, प्लस का हो जाए बेटा ये 6 का हो जाए अपने पास ये है, प्लस में बेटा यहाँ क्या होना चाहिए, देखना ये सॉरी चाहते हैं यहाँ क्या होना चाहिए, माइनस हो जाए। ठीक है, यहाँ माइनस होना चाहिए सवाल में, और इसके हिसाब से यहाँ भी क्या हो जाएगा पास नहीं, इसके हिसाब से क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा माइनस। ठीक है, देख लें हर जगह माइनस है, हाँ हर एक जगह क्या बेटा ये माइनस है, यानी कि ऑप्शन क्या उठाइए, आप इसके लिए सवाल करिए, आप रट लीजिए, इसका आंसर ये होता है इतना, और ये होता है कन्फर्म है। ठीक है, आगे चलना, यानी क्वेश्चन नंबर 8 था, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखना। वह बेटा क्या हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 9 बेटा क्या हमारे पास ये कि जो दे दिया है, अब यहाँ से मैं क्या सवाल को सॉल्यूशन करना होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से सवाल को सॉल्यूशन करना होगा, और बहुत ढंग से बेटा इतना कि अच्छे से क्या करने समझाने पूरा करते हैं, कोशिश करते हैं, बस क्या करना है, वीडियो में क्या करना बन रहना। ठीक है, आगे चलना। क्वेश्चन क्या लिखा है, दिया है कि द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच
के बीच संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, हमें क्या पहले ज्ञात करना बेटा, हमें शून्य ज्ञात करना होगा। शून्य ज्ञात करने के बाद हमें क्या करना होगा, सत्यता की जांच करना होगा किसके बीच। ठीक है, चलिए देखना हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम क्या, हल। ये लिखेंगे हम हल, क्या लिखते हैं बेटा हम, ये लिखते हैं हल। हल में क्या लिखेंगे भाई, ये अपने लिखते हैं हल। क्या दिया अपने पास में, सवाल क्या दिया है, 2x² प्लस का ये 7x प्लस का ये 3। ठीक है, अब देखना ये तो हमें पास सवाल दिया है, अब मैंने कहा ये सवाल दे दिया है। ठीक, और पास क्या बेटा, ये सवाल दे दिया है। अब इस सवाल को हमें गुणनखंड पहले इसका हमें शून्य निकालने के लिए, शून्य निकालने के लिए जो सवाल दिया है उसके बराबर हमें क्या मानना पड़ेगा, अपने से 0 मानना पड़ेगा। तो चलिए मान लेते हैं, मान दिखा है यहाँ पर ध्यान ना, जो 2x² है प्लस का 7x है और प्लस का 3 इक्वल टू हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, 0 मान लिए। अब देखना जब ऐसे फैक्टर आते हैं, इसके पहले x² पहले का कोई संख्या होता है तो इसका हम गुणा करते हैं 3 में। ठीक है, इसका कहते हैं गुणा करते हैं, 3 दिन आके 6 हो जाएगा। अब 6 बेटा हमें कोई संख्या दो लेना है कि गुणा करने पर तो 6 आना चाहिए और जोड़ने के टाइम 7 आना चाहिए। तो कहेंगे 6 कम में 6, 6 और 1 7 हो जाएगा। 6 कम में 6 और 6 और 1 7 तो हो गया। यानी फैक्टर अपने पास क्या बना बेटा, देखो इसका फैक्टर क्या अपने पास बना कि देखना ये जो संख्या था वही रह जाएगा, 2x² इक्वल टू प्लस का ये 6 कम में 6 बेटा और 6 और 1 7। देखना 6 कम में 6 हो जाएगा बेटा और 6 और 1 7 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा, ये 3 इक्वल टू ये 0। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ठीक है, आगे दोनों में कॉमन बनना है कि 2 और x यहाँ कॉमन बनना है, इसमें 2x इसमें भी कॉमन लेना है। ठीक है, इसमें 2x कॉमन बन रहा था तो 2 भी निकल गया और x यहाँ क्या बचा, एक 2x बच गया और प्लस यहाँ क्या बचा, अपने पास ये 3 बच जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ क्या कॉमन लेते हैं, एक कॉमन लेते हैं, क्या होगा यहाँ पर ये x बच जाएगा और प्लस ये 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत बेटा, नो दिक्कत। ठीक है, देखना ये 2x, अब इसको हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं क्या कि 2x प्लस का ये 1 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये x प्लस 3। ठीक है, इक्वल टू 0। एक बार हम क्या करते हैं, यानी इतना ये 2x प्लस का एक बार 0 के बराबर मानते हैं और एक बार ये x प्लस ये 3 इक्वल टू 0 मानते हैं। यहाँ से इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस भेजेंगे माइनस हो जाएगा और यहाँ x इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको बटे इससे भेज देंगे तो माइनस का 1 बटे ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास का ये x का मान आ गया और इसको ये प्लस इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी ये x इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस का 3। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हमने कैसे निकाला बेटा, आप समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, आगे देखना, इसको हम बगल सवाल करते हैं। अब देखना हमें क्या पता चला है, शून्य पता चला है। लिखेंगे यहाँ पर हम बेटा कि अतः बहुपद क्या पास, अतः बहुपद क्या अपने पास है, ये 2x² प्लस का ये 7x प्लस का ये 3k के शून्य क्रमशः क्या है कि माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 कॉमा और क्या है माइनस का ये 3 है। ठीक है, अब अपने पास क्या है कि शून्य 2 हमें प्राप्त हुए हैं। तो हमें कर रहा था, अभी क्वेश्चन मेरा यहां तक सॉल्यूशन हो चुका है, आगे कर रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या करना बेटा, हमें सत्यता की जांच करनी होगी। ठीक है, तो देखना हम चलते हैं, देखना हम तो क्या करते हैं, लिखेंगे सत्यता की जांच, लिखेंगे क्या, सत्यता की जांच। जांच कैसे को बताइए, अब शून्य का गुणनफल, शून्य को पहले हम क्या पढ़ते हैं, शून्यकों का योगफल पढ़ते हैं और शून्य को गुणनफल, यदि दोनों तरफ बराबर आ जाएगा तो हमारे पास हम फॉर्मूला कहते हैं सवाल क्या है, ये सत्यता की जांच हो जाएगी। और दोनों तरफ बराबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे, सत्यता की जांच ये गलत है। ठीक है, चलिए देखना हम लिखेंगे फॉर्मूला क्या होता है कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल फॉर्मूला क्या होता है बेटा कि अल्फा प्लस ये बीटा इक्वल टू ये माइनस का b बाई ए। ठीक है, शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला ये होता है। अब कहेंगे सर जी अल्फा और बीटा का मान कहां से प्राप्त होगा, अल्फा और बीटा का मान, कहेंगे सर ए और बी का मान हमें पता है, अल्फा और बीटा का मान कहां से प्राप्त होगा। तो बेटा ध्यान देना, जो ये पहला मान होता है वो होता है अल्फा का मान होता है और जो ये दूसरा मान होता है किसका मान होता है, ये बीटा का मान होता है। ठीक है, अल्फा का मान कितना आ गया, माइनस 1/2 आ गया और बीटा का मान कितना आ गया, माइनस का 3। तो हम लिख देंगे अल्फा का मान कितना है, ये माइनस का 1/2 है और ये प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस का, बीटा का मान कितना हो जाएगा 3। ठीक है, इक्वल टू कहेंगे बी का मान कहां है सर जी, प्राप्त करेंगे तो हमें पास समीकरण पता है बबुआ कितना है, ये 2x² इक्वल टू 2 प्लस का ये 7x और प्लस का ये 3। हम बताए हैं कि जो पहला मान किसका होता है वो a का मान होता है और जो दूसरा मान किसका होता है ये
बी का मान होता है, जो तीसरा मान किसका होता है, ये सी का मान होता है, ठीक है। ए बी सी तीन होते हैं, तो ए का मान कितना आ गया, ये 2 आ गया, सॉरी बी का मान हमें चाहिए तो माइनस पहले था बेटा यहाँ 7 आएगा, ठीक है। और हमें ए का मान कितना, ये 2 है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, देखना 2 × 6 बेटा और कितने 7 हो जाएगा, यानी इसका बेटा भिन्न का जोड़ करेंगे तो 2 × 6 और 7, यानी कि -7/2 आ जाएगा, इक्वल टू ये -7/2 पहले से ये है ही। इन दोनों तरफ क्या बेटा ये बराबर आ गया है, ठीक है। दोनों तरफ क्या है अपने पास, ये बराबर आ चुका है। अब ये तो एक तो बराबर आ गया, अब इससे पर हम क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल चेक करते हैं। देखना लिखेंगे हम कि शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला होता है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। इसके बेटा हम क्या कहें, फॉर्मूला कहां से आता है, हम पहले ही डिस्कशन कर लिए थे, ठीक है। अब सुना इसको हम, अब इसको सॉल्व से देखना, अल्फा का मान कितना है बेटा ये कि -1/2 है, -1/2 है, और बीटा का मान कितना है -3 है, ठीक है। इक्वल टू सी का मान कितना बेटा है, ये 3 है, और ए का मान कितना है बेटा, ए का मान कितना प्लस है 2 है, यानी 3/2। ये माइनस में प्लस बन जाएगा, 3 × 3 यानी प्लस का 3/2 इक्वल टू क्या हुआ 3/2, ठीक है बेटा। दोनों तरफ बराबर आ गया, ये होता है बेटा सत्यता की जांच। यदि दोनों तरफ बराबर हो जाए बेटा करेंगे सत्यता की जांच क्या है, सत्य है, अन्यथा क्या है बेटा ये असत्य है, ठीक है। अब हमारे पास क्या सत्यता की जांच भी हो गया और हमारे पास का शून्य भी पता चल गए। शून्य यहाँ कितना 1 - 1/2 है और कॉमा 3 का शून्य था, और हमने क्या बेटा सत्यता की हमने इसको जांच भी कर दिया। कोई दिक्कत, नो दिक्कत बेटा, नहीं परेशानी होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है बेटा, क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि द्विघात बहुपद इतने के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बेटा अभी जैसे हमने पीछे सवाल किया वैसे सवाल क्या यहाँ पर है, बट इस सवाल में क्या है, यहाँ के सवाल में हमारे पास दिया है कि ये सब रूट में दिए, कैसे क्या रूट में बताइए, क्या बेटा ये रूट में है, रूट में 3x, यहाँ रूट में क्या है ये ऐसे, ठीक है। बस सवाल में फर्क इतना है, दोनों क्या रूट में दे दिया है, इसे पिछले सवाल में क्या हमें रूट नहीं दिया था, ठीक है। सवाल में स्पिन था, इसको हम रूट में डाल दिए, तो चलिएगा हम इसको सॉल्व करते हैं ना। यहाँ लिखेंगे पहले हल, लिखते हैं हल में क्या दिया, सवाल दिया है क्या कि रूट में क्या दिया है 3x² प्लस का ये 11x प्लस का ये 6 रूट में ये 3 है, ठीक है। हम बोले बेटा जब हमें क्या करना होगा, शून्य निकालना होगा, हमें ऐसे नाम में बहुपद जीरो नहीं बेटा, जब हमें शून्य निकालना होगा तो शून्य हमें क्या करना मानना पड़ता है, जीरो हमें क्या होता है मानना पड़ता है। तो चलिए देखना हम मानते जीरो, देखना ये इसके लिए क्या मानते हैं 3x² प्लस का ये 11x प्लस का ये 6 रूट में ये 3 इक्वल टू ये जीरो मानते हैं, ठीक है। जैसे हमने जीरो माना तो हमें क्या करना, सवाल करना आसान थोड़ा सा बन जाएगा। अब बोले तो इसकी x² पहले कोई संख्या होता है तो इसमें क्या मल्टीपल करते हैं, यानी इसका हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा था, ये 3 से 3 का 3 रूट में यहाँ भी है और रूट में 3 वहां भी है। तो कभी भी ध्यान देना कि रूट में कोई संख्या जो समान है उसका हम गुणा करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, सिर्फ संख्या बचता है। तो रूट संख्या क्या बचेगा यहाँ पर, ये छात्र कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ठीक है। अब 18 कोई ऐसा फैक्टर करना कि जोड़ने घटाने कितना ना चाहिए 18 ना चाहिए, जोड़ने घटाने कितना ना चाहिए 11 ना चाहिए, गुणा करने कितना चाहिए 18 ना चाहिए। तो कहेंगे सर जी कि 9 और 2, 9 दूना के 18 होगा और 9 और 2 कितना हो जाएगा सर जी 11 हो जाएगा, 9 2 11 और 9 दूना के 18, ठीक है। अपने फैक्टर का पता 9 और 2। चलिएगा देखना इसको हम करते हैं जैसे था वैसे लिखते हैं 3 रूट में x², और हमें करना कुछ तोड़ता बीच में वाले को तो करना होगा, ठीक है। हमें जो बीच वाले को क्या करना है, तोड़ना ताड़ना होता है। देखना ये इसको लिखेंगे हम 9x और प्लस का ये 2x प्लस का ये 6 रूट में ये 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब दोनों समय क्या कॉमन बनना है, ध्यान रखना यहाँ दोनों समय क्या कॉमन बनना है, रूट में हम 3x कॉमन लेते हैं, रूट खत्म है, यहाँ 1x भी खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 1x बच जाएगा। और ध्यान देना जहां से हमें कुछ कॉमन नहीं मिलता है, यहाँ देखिए रूट में 3 था, यहाँ रूट में 3 है नहीं है, जब नहीं है तो उसका हम बटे लिखते हैं, यानी कुछ में इस टाइप से, यानी कि 9 क्या जाएगा रूट में ये 3 प्लस, अब यहाँ से हम क्या कॉमन लेते हैं 2 कॉमन लेते हैं, देखिए क्या बचेगा यहाँ पर ये x प्लस क्या बचेंगे 3 इक्वल टू रूट में 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ध्यान देना अब इसको थोड़ा सॉल्यूशन करते हैं, देखना ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट क्या करें मैच करा देते हैं। देखना ये इससे कुछ ना ये रूट में ये 3x और ना ये x, हमें पता है बेटा कि जो रूट होता है वो रूट नीचे कभी छोड़ा नहीं जाता है, तो रूट से हम क्या करते हैं ऊपर नीचे परमेय कर देते हैं। 9 रूट में ये 3 इक्वल टू ये रूट में 3 इक्वल टू रूट में 3, ठीक है, प्लस का ये जैसा वैसे लिखते चलना x प्लस ये
3 रूट में ये 3, ठीक है, इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। आगे देखना, ये रूट में ये 3x ब्रैकेट में ये, अब क्या हो गया x प्लस का, इसमें गुणा करें क्या हो जाएगा 9, रूट में ये हो जाएगा 3 इक्वल टू, हमें पता है कि रूट रूट में क्या होता है, गुणा होता है, और दोनों रूट में समान संख्या होता है तो रूट ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, सिर्फ क्या बचता है, संख्या वो बचता है, यानी क्या यहाँ पर बचेगा सिर्फ ये 3, 3 एक कम 3, 3 3 का 9, ठीक है। क्या आपके पास में ये इधर जो था वैसे उतार लेना, इधर कुछ मत करना, वैसे उतारते चले जाना, 3 रूट में 3 इक्वल टू ये 0, देखना ये रूट में क्या हो जाएगा ये 3x, और यहाँ क्या बचा ब्रैकेट में x प्लस का ये 3 रूट में ये 3, ठीक है। अब कहेंगे सर देखना दोनों ब्रैकेट मैच करने लगा, कहेंगे सर जी कितना बढ़िया दिमाग लगाएं कि दोनों ब्रैकेट क्या किया, मैच करने लगा, ठीक है। दोनों ब्रैकेट मैच करने लगा तो अपना काम बन गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं सवाल को भाई, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं सवाल को, नहीं हुआ, कोशिश करते हैं भाई छोटा करने के लिए, इसको कोशिश पूरा करते हैं छोटा करने के लिए, नहीं हो रहा है, थोड़े थोड़े करते हैं भाई, कुछ छोटे छोटे हिस्से में भाई, इसको हम इतना करते हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े हिस्से में छोटे छोटे करते हैं, थोड़े थोड़े हिस्से को, तब तो हो जाएगा ना, ठीक है। इस वाले इतना हिस्सा छोटा कर देते हैं ना ये, ठीक, नहीं ये क्या हुआ, छोटे छोटे हिस्से हो गए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं, इसको पोर्शन पकड़ के हम इसको थोड़ा सा हम इसको उठा लेते हैं, ठीक है, थोड़ा इसको हम उठा लेते हैं, इसको भी पूरा करके थोड़ा सा इधर उठा लेते हैं, छोटे थोड़ा सा करके जगह पास बच जाएगा, ठीक। आगे देखना ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत देखना, आगे चलते हैं, ये क्या लाइन हो गया, ठीक है, थोड़ा सीधे सीधे खींचते हैं। अब जो इसको सॉल्यूशन किए थे इसको तो हम बगल इधर सॉल्यूशन करते हैं, देखना ये दोनों ब्रैकेट मैच कर रहा है, ये वाला और ये वाला, तो एक ब्रैकेट में इसको लिखते हैं और एक ब्रैकेट में इसको लिखते हैं, यानी कि ना एक ब्रैकेट में रूट में 3x प्लस का ये 2 होगा, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा ये x प्लस ये क्या हो जाएगा 3 रूट में ये 3, ठीक है, ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे, और इक्वल टू 0, हम बोले थे एक बार इसके बराबर 0 एक बार इसके बराबर 0 लगता रहता है, तो क्या होता है एक बार 3 रूट में x प्लस का ये 2 इक्वल टू 0, और एक बार ये x प्लस ये 3 रूट में ये 3 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पूरा देना, ये प्लस इधर माइनस हो जाएगा, यानी कि रूट में 3x इक्वल टू ये माइनस 2 हो जाएगा, अब इसका गुणांक इसके बटे हो जाता है, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2 बाई ये रूट में ये 3 हो जाएगा, ठीक है, ये अपने पास ये x का मान आ गया, ठीक है। आगे देखना, यहां से करते हैं, ये पूरा प्लस दे माइनस हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3 रूट में ये 3, आपके पास यहाँ से ये x का मान भी आ गया, ठीक है, यानी x का मान अपने पास क्या पता चल गया था, ये x मान क्या पता चल गया अपने पास, दोनों पास एक तो x मान कितना आया रूट में बराबर माइनस का 2 बाई रूट में 3, एक तो x का मान क्या है माइनस का 3 रूट में 3 आ चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत बेटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्या हुआ है, अपने पास समझ में ये आया होगा, हमने कैसे इसको फैक्टर किया, जब फैक्टर हमने कर लिया तो हमें आगे क्या काम है, सत्यता की जांच करना, देखना लिखेंगे यहाँ पर हम लिख देंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, जांच में क्या होता है बेटा, फॉर्मूला लिखा जाता है, लिखेंगे क्या शून्यकों का योगफल, लिखेंगे बेटा अपने पास हम कि शून्यकों का योगफल, ठीक है, शून्य के योगफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये माइनस का बी बाई ये ए होता है फॉर्मूला, ठीक है, बी बाई क्या होता है अपने पास ये ए होता है, बी बाई ए, ठीक है। अब अल्फा का मान कहां से प्राप्त होता है बताइए, जो पहला वैल्यू होता है वो अल्फा होता है, ठीक है, और जो दूसरा मान किसका होता है ये बीटा इक्वल टू होता है। अब समझिए ए और बी का मान कहां से प्राप्त होगा, तो देखना बाबू अपने पास क्या बहुपद था कि रूट में 3x स्क्वायर प्लस क्या था कि 11x और प्लस का था हमारे पास ये कि 6 रूट में ये 3 था, ठीक है। हम बोले थे कि जो पहला मान किसका होता है ये ए का मान होता है, जो दूसरा मान किसका होता है ये बी का होता है, जो तीसरा मान किसका होता है ये सी का होता है, ठीक है, यानी ए बी सी का मान हमें क्या हुआ पता चल चुका है। अल्फा का मान क्या है माइनस का 2 रूट में क्या है पास ये रूट में 3 है, और प्लस यहाँ क्या है कि बीटा का मान क्या है माइनस का, तो ये प्लस माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 रूट में क्या पास ये 3 है, ठीक है, इक्वल टू ये बी का मान कितना है, बी का मान कितना है ये 11 है, 11 अपान ये माइनस बी का है यहाँ माइनस है, ठीक है, और एक मान क्या है रूट में ये 3 है, ठीक है। इसको सॉल्व करना, आगे देखना, इसको सॉल्व करते हैं आगे देखना, ये तो क्या आ जाएगा पास ये इसका 3 गुणा करके क्या ये रूट से रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 3 3 का 9, और 9 कितना हो जाएगा ये 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये
माइनस का 11 बाई ये रूट में ये 3 हो जाएगा, इक्वल टू ये माइनस का 11 बाई ये रूट का पास ये 3 है पहले से। ठीक, कोई दिक्कत? यदि यहाँ कोई परेशानी होता है क्या करना, देखना ये 3 था बेटा रूट में, ये 3 था रूट में, 3 का 3 गुणा करेंगे रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा 3, 3 में 3 गुणा करेंगे 9 आ जाएगा, और 9 में 2 जोड़े कितना चाहिए 11 आ जाएगा, माइनस 11 बेटा रूट में 3। इतना बेटा कैलकुलेशन थोड़ा आपका करना, थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, कितना आ गया माइनस का 11 बाई रूट में 3 बराबर माइनस का 11 बाई रूट में ये 3 आ चुका है। आगे देखना हम लिखेंगे बेटा यहाँ से हम शून्य को योगफल लिख लिए, अब शून्य को गुणनफल चेक करते हैं। ये यहाँ पर हम शून्य को का गुणनफल, ठीक है। शून्य का गुणनफल क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना था सी बाई ए। अल्फा मान कितना है बेटा ध्यान देना, अल्फा मान कितना है माइनस का 2 बाई रूट में ये 3 है, और इंटू बीटा का मान कितना है माइनस का 3 रूट में ये 3 इक्वल टू सी का मान कितना है बेटा, सी का मान कितना है 6 रूट में 3 है, 6 रूट में 3 इक्वल टू एक मान क्या है रूट में 3 है। ठीक है, ये रूट से रूट यहाँ खत्म हो जाएगा, यहाँ रूट से ये रूट खत्म हो जाएगा, ये 2 ताई 6 माइनस में 2 ताई 6 और माइनस में प्लस 6 बराबर ये 6। अपने पास दोनों तरफ क्या अपने पास बराबर ये आ चुका है। ठीक है बेटा, दोनों पास का अपने पास ये बराबर आ गया, और पास सॉल्यूशन ये हमें कर रहा था चेक करने के लिए, हमने करके चेक करके दिखा दिया। कोई दिक्कत बेटा, नो दिक्कत, परेशानी क्या होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते नहीं होगा बेटा कोई दिक्कत। अब हम चलते क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब बेटा इस टाइप के क्वेश्चन क्या करना, अब ढेर सारे बुक में प्रैक्टिस करना ना, क्योंकि ढेर सारे हम देखे बेटा अंसार भी लेकर बैठे थे बेटा, विद्या भी लेकर बैठे थे। देखिए बेटा इस टाइप क्वेश्चन क्या था, बहुत ढेर सारा पेपर में रिवीजन किया गया था, रिवाइज किया गया था बेटा। हमने क्या किए, एक एक क्वेश्चन बेटा हम एक टॉपिक से ये छाट लिया बेटा, हम क्या इसको हम क्या करते हैं चैप्टर को रिविजन करा देते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखना, आगे चलते हैं। आगे 10 क्वेश्चन बेटा, उसका 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यदि द्विघात बहुपद इतने के शून्यक में से एक शून्यक -3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये बेटा 2000 कितना पूछा गया था 2017 में। ठीक है, सवाल के अपने पास है कि लिखेंगे बेटा, यहाँ पर हल लिखते हैं। हल बाद क्या लिखेंगे, सवाल दिया गया k -1 x और उसके बाद x स्क्वायर प्लस का ये kx प्लस का 1। ठीक है, और हमें क्या दिया एक शून्यक, जो शून्य बताया था बेटा, जो हमें शून्यक दिया रहता है वो किसका मान दिया रहता है, हमें x का मान दिया होता है। ठीक है, अभी पहले बोले थे हम, लेकिन x का मान कितना पास है, ये माइनस का ये 3 है, x का मान कितना दिया, ये माइनस का 3 दे दिया है। तो आगे चलना देखना, तो हम बताए थे जब हमें शून्य दिया रहता है तो हमें उसमें किसी का मान ज्ञात करना होता है, तो जो सवाल दिया होता है उसके बराबर हम 0 मानते हैं। ठीक है, 0 मान लिया, तो x का मान हमें 3 है, जहां चाहे x मान 3 रखते हैं, k माइनस ये 1, उसका देखना ये x मान कितना है 3 रखते हैं, माइनस का ये 3 का होल स्क्वायर प्लस ये k इंटू कितना है x मान कितना है माइनस का ये 3 और प्लस का ये 1 इक्वल टू ये 0। ठीक है, अब 3 के स्क्वायर करेंगे कितना 9 आ जाएगा, यानी कि k माइनस ये 1 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा, और प्लस इसका सिंबल गुणा करेंगे बताइए, प्लस माइनस का हो जाएगा क्या है अपना पास ये यहाँ माइनस है, यहाँ क्या प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा ये 3k प्लस का ये 1 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ क्या होगा ये 9, इसका अंदर गुणा करना 9 के हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ये माइनस का ये 9 कम में 9 और माइनस का 3k और प्लस का ये 1 इक्वल टू ये 0। अरे 3k यहाँ पर 9 के 3k में से घटे कितना आ जाएगा, 6 किया जाएगा, और 9 में से एक जगह बेटा ये 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू 0, ये माइनस से भेजेंगे प्लस हो जाएगा, यानी 6k इक्वल टू ये 8 प्लस हो जाएगा, और दोनों तरफ काट यहाँ 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 3 आ जाएगा, यानी क्या बचा पास 3k इक्वल टू ये 4 बचा। ठीक है, 3k इक्वल टू कितना पास बचा, ये 3k इक्वल टू कितना 4 बचा, तो k का मान कितना जाए बेटा ये 4 बटे ये 3। कोई दिक्कत, नो दिक्कत, कोई दिक्कत बेटा नहीं होना चाहिए दिक्कत, हमने कैसे किया सॉल्यूशन उसको आपको समझ में ये आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बेटा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आपको आया होगा, हमने कैसे इसको सॉल्यूशन कर दिखाया। ठीक है, ये भी पेपर क्या है बेटा बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप को क्या करता है पेपर में पूछता है। आगे चलना, क्वेश्चन नंबर 12 देखना। क्वेश्चन 12 दिया है कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा, यहाँ क्या होना चाहिए लैम्डा होना चाहिए। ठीक है बेटा, क्योंकि लैम्डा का असेंबली ऐसे बनता है, लैम्डा का एक शून्य 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बेटा लैम्डा क्या था, हम टाइपिंग करते हुए बेटा वहां कुछ क्या बेटा हमें असेंबली नहीं मिला था, जो असेंबली नहीं मिला था उसको हमने इंग्लिश में नाम लिख दिया बेटा, कि वो हमें जाए वहां सवाल देखेंगे तो हमें क्या होगा पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, हमें क्या करना है यहाँ पर लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो बेटा आप ज्ञात करके बताना बेटा कि कितना इस सवाल में लैम्डा का ये आएगा। हम लिखेंगे बेटा यहाँ पर लिखते हैं हल, ये बेटा क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन IM पे। ठीक है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। ठीक है, कि बोर्ड पर बहुत बार पूछा गया। ठीक है, ध्यान देना, सवाल क्या है
2x स्क्वायर प्लस का ये 3x प्लस लैम्डा। लैम्डा बेटा असेंबली ऐसे बनता है, हमें कहा एक शून्य, शून्य बताया कि हमें जो होता है किसका मान दिया होता है, वो x का मान दिया था। x मान कितना है, 1/2 दिया है। हम बोले तो सवाल लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस का ये 3x प्लस का ये लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, हम बोले थे कि जब हमें कोई किसी का मान ज्ञात करना हो तो हम उसके बराबर क्या मानते हैं, इक्वल टू 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखना अब हम क्या करते हैं, x का मान लेते हैं। 2 इंटू एक्स मान कितना है, ये 1/2 प्लस ये 3 इक्वल टू x मान कितना है, 1/2 प्लस का ये लैम्डा हो जाएगा इक्वल टू ये 0। ठीक है, तो ये 2 से 2 यहाँ कट जाएगा बेटा, क्या बचा यहाँ पर, 1 बच जाएगा प्लस ये 3 1 में 3, 3/2 हो जाएगा और प्लस का ये लैम्डा इक्वल टू 0। ये लैम्डा प्लस रिप्रेजेंटिंग माइनस हो जाएगा, 2 1 में 2 और 2 और 3 क्या कहें मिस्टेक है बेटा, देखना एक जगह मिस्टेक हुआ, बहुत भारी मिस्टेक हुआ बेटा, तब ध्यान देगा, यहाँ देखना मिस्टेक हुआ थोड़ा बहुत भारी की, देखना ये यहाँ कुछ और डिजिट आएगा। ठीक है, क्या बेटा ध्यान यहाँ मिस्टेक हुआ, मिसप्रिंट। ठीक है, ऐसे थोड़ा हटा देते हैं, देखना यहाँ ना बेटा, ये 2 इंटू 1/2 का यहाँ होल स्क्वायर होगा बेटा, क्या ये स्क्वायर था, इसका स्क्वायर होगा, तो यहाँ कितना है 2 इंटू 1/4 हो जाएगा, 2 1 में 2 2 दूनी 4, कितना आ गया यहाँ पर, अब आ जाएगा 1/2 प्लस में कितना हो जाएगा 3/2 बराबर ये प्लस रिप्रेजेंटिंग माइनस हो जाएगा, माइनस का लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों प्लस कितना होगा 2 होगा, अब नहीं ये 1 जैसा 1 हो जाएगा, 3 का में 3 जाएगा। ठीक है, इक्वल टू ये लैम्डा, अब माइनस का लैम्डा। ठीक है, 3 और 1 4 हो जाएगा, कितना होगा 3 और 1 ये 4 हो जाएगा, 4/2 इक्वल टू माइनस का लैम्डा, 2 का में 2 2 दूना का 4, यानी कि लैम्डा वाला कितना आ गया बेटा, इस माइनस को इधर भेज देते हैं तो माइनस का 2 आ जाएगा। इन लैम्डा का मान कितना पास बेटा, ये माइनस का 2 अपने पास का फाइनली आंसर ये आ गया बेटा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए बेटा, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करते हैं आपको परेशानी नहीं होगा कोई। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर का आपके पास था ये 12 नंबर था, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या आपके पास ये 13 में दिया बेटा, यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट में 3x प्लस 3 के शून्य a और b हो, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा का मान क्या करना है। ये बेटा हम सवाल सही से लिखे हैं, तो इस सवाल क्या क्या आना चाहिए, ये जो यहाँ देखना बताते हैं हम क्या मान ज्ञात करना है। हम लिखेंगे बेटा यहाँ पर हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे कि x स्क्वायर माइनस का 4 रूट में ये 3x प्लस का ये 3, और हमें जो मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है कि अल्फा प्लस ये बीटा, अल्फा प्लस बीटा हम बता दें बेटा किसका मान ज्ञात करना है, अल्फा प्लस बीटा यहां होना चाहिए माइनस का अल्फा इंटू बीटा, हमें इसका क्या करना है मान ज्ञात करना है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा हमें क्या चाहिए, मान चाहिए। ठीक है, तो चलिएगा हम इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखना कैसे सॉल्व करते हैं। तो उनके पास सवाल क्या दिया, देखना ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4 रूट में ये 3x प्लस का ये 3 दिया है। ठीक है, और उनके पास क्या दिया है, ये दिया रखा है, तो ठीक है कोई बात नहीं बेटा, जो मैं दे रखा है उसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। क्या हुआ, ये कलर दूसरा चेंज हुआ। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा पीला। ठीक है, देखना अब मेरे पास इतना आ गया, तो हमने बताया बेटा यहाँ जो होता है किसका मान होता है, वो a का मान होता है, जो यहाँ किसका होता है b का मान होता है, जो यहाँ तक किसका होता है ये c का मान होता है। ठीक है, यानी a का मान कितना है, कुछ नहीं मतलब 1 है, b का मान कितना है, एक -4 का डिम 2 है, -4 का डिम 3 है, और c का मान कितना है ये 3 है। तो इसके सहारे हम क्या निकालते हैं, शून्यकों का योगफल निकालते हैं और शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। देखना ये निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, देखना अल्फा प्लस बीटा क्या होता है कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस ये बीटा इक्वल टू लिख भी देते हैं, हम लिख देते हैं, समझ में और आसान रहेगा। ये यहाँ लिखेंगे हम शून्यकों का गुणनफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ये ए होता है। ठीक है, अब हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा का मान, ये माइनस बी यहाँ है बेटा, अब बी का मान कितना है, ये माइनस का 4 रूट में ये 3 इक्वल टू ए का मान कितना है, कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, कुछ नहीं मतलब बेटा 1 होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 रूट में क्या 3 आ जाएगा, किसका मान है ये अल्फा प्लस बीटा का। हम क्या निकालते हैं आगे, देखना निकालते हैं शून्य को गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू
अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है कि सी बाई ए होता है, सी बाई ए। सी का मान कितना है बाबू, ये 3 है, ए का मान 1 है, यानी कि 3/1 अपने पास आंसर क्या 3 आ जाएगा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मान, अब हमें अल्फा इंटू ये बीटा का मान अपने पास इतना आ गया, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मान ये आया था और ये अल्फा प्लस बीटा आया था, अल्फा प्लस ये बीटा आया था, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या बेटा, ध्यान देना कि हमें इसका मान चाहिए, ठीक है ना। हमें क्या करना है, अल्फा प्लस ये बीटा माइनस का अल्फा इंटू ये बीटा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बेटा, ये 4 रूट में 3 है, 4 रूट में ये 3 माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान 3 है, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या होगा, आपके पास ये फाइनल आंसर ये मिल जाएगा, ठीक है। आंसर आपके पास ये हो जाएगा। कोई दिक्कत बेटा, हमने कैसे सॉल्यूशन किया, कोई दिक्कत नहीं होगा बेटा, हमने कैसे इसको सॉल्यूशन कर दिया बेटा, कोई परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, इन 3 नंबर था बेटा। अब हम क्वेश्चन क्या करते हैं, 14 नंबर करते, देखना ये 14 देखना क्वेश्चन क्या आपके पास ये 14 दिया है कि यदि बहुपद 2x² - 7x+3 के शून्य p प्लस क्यू हो तो p² प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, हमें p² प्लस क्यू स्क्वायर का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए बेटा हम क्या करते हैं, इसको कुछ एक्स्ट्रा अपने पास दिमाग लगाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं सवाल को। देखना यहाँ लिखेंगे क्या, हम लिखते हैं हल लिखिए बेटा। हमें क्या चाहिए, 2x² माइनस का 7x प्लस का ये 3 में दे रखा है, तो ये p प्लस की शून्य है बेटा, हम शून्यकों का योगफल निकालते हैं और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो सवाल शायद बेटा क्या होगा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखना हम इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, क्या देखना, ये अपने पास किसका मान दिया है, ये a का मान दिया है, ये किसका मान है, ये b का मान, ये किसका मान है, c का मान, ठीक है। किसका मान है, c का मान। लिखेंगे हम शून्यकों का योगफल, लिखेंगे हम क्या कि शून्यकों का योगफल शून्य का योगफल क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है, बट इसका शून्य क्या है, p प्लस क्यू है, तो लिखेंगे हम p प्लस ये q इक्वल टू क्या होता है कि माइनस का b बाई ये a होता है, ठीक है। तो b का मान कितना है, माइनस पहले से होता है, एक माइनस 7 दिया है, और a का मान क्या है 2, ठीक है। क्या हो जाएगा पास सॉल्यूशन करेंगे, माइनस में प्लस 7/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है। आगे देखना हम निकालते हैं शून्य को गुणनफल निकालते हैं, फिर शून्य को का गुणनफल, ठीक है। शून्य का गुणनफल क्या फॉर्मूला क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बाई ये a होता है, ठीक है। c का मान कितना है बाबू, ये 3 है, और a का मान कितना है, ये 2 है, 3/a, ठीक है। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है, p प्लस क्यू का, p² प्लस का ये क्यू स्क्वायर हमें मान चाहिए। तो इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। तो पास ध्यान देना कि हम इसको अपने मन से जो है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि p² प्लस का ये q² प्लस का 2pq और माइनस का 2pq। ध्यान देना कि 2pq जोड़े हैं, 2pq घटाए हैं। 2pq क्या किए, जोड़े भी अपने मन से 2pq क्या घटा दिए, तो दोनों कट पिट के क्या 0 हो जाएगा, तो इतना फिर से अपने पास ये बच जाएगा, ठीक है। अब पास का फिर से वो बच जाएगा, तो ध्यान देना। अब यहाँ ध्यान देंगे तो a प्लस बी का फॉर्मूला बनना है, किसका फॉर्मूला बनना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है। इसको हम लिख देंगे कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस का 2p इंटू क्यू। तो ध्यान देना ये p प्लस क्यू, हमें p प्लस क्यू मान पता है, सॉरी हाँ सही है, सॉरी यहाँ सॉरी चाहते बेटा, यहाँ अल्फा प्लस बीटा में p प्लस क्यू होना चाहिए, p इंटू क्यू होना चाहिए, ठीक है। p प्लस क्यू मान कितना है 7/2, इसको हम क्या लिखेंगे 7/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के 2 इंटू p इंटू क्यू मान कितना है 3/2 है, 3/2 इसका स्क्वायर करें कितना जाएगा 49 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, और माइनस से 2 से 2 कट जाएगा, कितना चाहिए 3, ठीक है। और इसका सिंबल 3 चौके 12 हो जाएगा, यानी कि 49 माइनस का 12/4। ध्यान देना ये दोनों सब्ट्रैक्शन में कितना देखना, ये 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3/4, यानी कि 37/4 का अपने पास ये फाइनली ये आंसर हो जाए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत कितना अपने पास आंसर है 37/4 का अपने पास ये आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 15 देखना। क्वेश्चन 15 अपने पास दे रखा है कि यदि बहुपद इतने के शून्य है यम तथा यन, क्या होना चाहिए, यहाँ सवाल मिसप्रिंट है, क्या होना चाहिए कि यम तथा यन, क्या होना चाहिए यहाँ पे ये यम होगा, ठीक है। यहाँ क्या होना चाहिए एम, यम क्या हो रहा है ये
ये m तथा n हो तो m बाई एन प्लस n बाई m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, m प्लस n का मान और m बट्टे n प्लस n बाई m हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिएगा हम इसका करते हैं, मान ज्ञात करते हैं। देखना हमें सबसे पहले क्या दिया है, लिखते हैं हल। यहाँ पर हम हमारा काम क्या है, यहाँ लिखेंगे हल। हल के बाद हम क्या करेंगे, देखना और पास क्या दिया है ये कि 3x² प्लस के ये 11x है माइनस का 4। ठीक है, ये मान किसका है पूरा अपने पास, ये a का मान है, ये पूरा किसका मान है, ये b का मान है, और ये किसका मान है, ये प्लस c का मान है। यानी कि a b c का मान हमें पता चल चुका है। ठीक है, तो निकालते क्या है, शून्यकों का योगफल निकालते हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर शून्यकों का योगफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है बेटा, लेकिन इसका शून्य क्या m और n दिया है, तो हम निकालेंगे क्या, m प्लस ये n इक्वल टू माइनस का b बाई ये a हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस b का मान कितना है, 11 है, तो माइनस का 11 बाई a का मान कितना है 3, यानी कि माइनस 11 बाई ये 3 क्या हुआ अपने पास, ये m प्लस n का मान आ गया। यानी हम क्या निकालते हैं, इसके पास शून्य को गुणनफल लिखते हैं, शून्य को का गुणनफल। ठीक है, शून्य गुणनफल के फॉर्मूले क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या काम कर रहा है, m और n काम कर रहा है, तो m डॉट n इक्वल टू c बाई a। c का मान क्या है बेटा, ध्यान रखिए माइनस का 4 है, और a का मान कितना है, ये 3 है। ठीक है, माइनस 4 बटे ये 3 हो जाएगा, अपने पास इसका शून्य का गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, जब बस का शून्य गुणनफल अपने पास ये आ चुका है, हमें क्या चाहिए, आगे सेक्शन करते हैं, हमें चाहिए इसका मान, किसका मान, ये m बाई n प्लस का ये n बाई ये m। तो ध्यान देना इस दोनों लस नीचे से कितना होगा, ये m और इंटू n हो जाएगा, इसमें लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये n से n कट जाएगा, ये m और m मिलकर क्या हो जाएगा, ये m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये m से यहाँ m कट जाएगा, बचेगा n मिलकर आ जाएगा, ये n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना अब हमें क्या करना है, इसको भी अपने पास कुछ दिमाग लगा के एक्स्ट्रा करके दिमाग लगा कुछ बनाना होगा, जैसे हम पिछले सवाल बनाए थे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, m स्क्वायर प्लस ये n स्क्वायर माइनस का प्लस का 2m इंटू n माइनस का 2m इंटू n बटे क्या आपके पास ये m इंटू ये n है। ठीक है, हमने इसको जोड़ा घटाया क्या है कि जोड़ने और घटाने बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 2m इसको जोड़े हैं 2m घटा देंगे तो मिलाकर दोनों मिलकर वो जीरो बन जाएंगे। जीरो हमें बनाना था, हमें जीरो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर ये m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn यानी m प्लस n क्या बन जाएगा, ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखना ये कि m प्लस ये n का ये होल स्क्वायर माइनस का 2m डॉट n बाई क्या हो जाएगा, ये m डॉट ये n हो जाएगा। ठीक है, अब सबको मान रखते हैं, m प्लस n मान कितना है, माइनस 11/3 है, माइनस का 11 बटे ये 3 का होल स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू m बाई n कितना है, माइनस 4 बटे 3 इक्वल टू m इंटू n कितना बटे ये माइनस 4 बटे 3 माइनस का 4 बटे ये 3 है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, हम बची हुई जगह बगल इस्तेमाल कर लेते हैं। अब 11 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा अपने पास, ये कि 121 हो जाएगा बाई ये 3 का स्क्वायर कितना होगा, ये 9, 3 का स्क्वायर कितना होगा, ये 9 हो जाएगा और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस और 4 दुना के 8 बटे कितना होगा, ये 3 हो जाएगा अपन कितना बटा ये माइनस का 4 बटे ये 3 है। ठीक है, माइनस 4 बटे का पास ये 3 है। अब ऊपर दोनों लस कितना होगा, ये 9 होगा, ऊपर दोनों लस कितना होगा 9 होगा। ठीक है, ये 121 था वैसे ही रह जाएगा और प्लस नहीं है, इससे डिवाइड करें 3 बार कट जाएगा और 3 बटे कितना बटा ये 24 हो जाएगा, 24 बटे कितना हो जाएगा, ये माइनस का 4 बटे ये 3। ठीक है, और ऊपर दोनों जोड़ना देखना है, 4 और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और 4 और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 होगा और ये 1 बाई कितना हो जाएगा, अरे 3 1 में 3 3 3 का 9 3 कट गया और इसका गुणा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 चौके ये 12 हो जाएगा। ठीक है, नीचे कुछ बचा हुआ है नहीं है तो ध्यान देना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस ऊपर भेज देंगे तो आ जाएगा माइनस का ये 145 बटे ये 12। फाइनली अपने पास का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास का बेटा ये आंसर हो गया, यानी कि यही अपने पास का ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत डाउट बेटा नहीं होना चाहिए। अगर बेटा कोई दिक्कत डाउट परेशानी होती है तो आप क्या करना, कमेंट बॉक्स में बताना कि सर यहाँ में यहाँ परेशानी हो रही है और यहाँ में
दिक्कत हो रही है तो उसका बेटा हम क्या करेंगे, आपको अलग से वीडियो बना कर हम सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है बेटा, ये चैप्टर क्या हुआ अपने पास, कुल 15 सवाल थे बेटा। क्या था मेरे पास, ये कुल 15, एक बेटा सवाल और है। ठीक है, एक सवाल और देखना क्या लिखा है, क्या लिखा बेटा अपने पास, ये एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। ठीक है, और इसको देखना सवाल बेटा कुछ बचा हुआ है, ये बेटा क्या है, लास्ट सवाल। इसके बाद क्या होगा, इस चैप्टर का पोस्टमार्टम हो जाएगा। इस चैप्टर के बाद इस सवाल के बाद क्या हो जाएगा, चैप्टर का पोस्टमार्टम हो जाएगा। देखना हमें क्या दिया है, शून्यकों का योग, योगफल क्या होता है बेटा। पहला क्वेश्चन बेटा हम यहाँ लिखते हैं हल, एक बेटा हम क्वेश्चन करेंगे, एक बेटा हम क्वेश्चन करेंगे और दो आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, यानी पहला हम कर देते हैं, ये क्या आपके लिए होमवर्क रहेगा बेटा, अगले क्वेश्चन क्या बेटा आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, शून्य को योगफल, योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 दिया है और दोनों गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दिया, ये 1 दिया है। मतलब योगफल देना, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रम से कितना दिया है, 1 और 1 दिया है। योगफल कितना बेटा, मान ली हम 1 दिया है और इंटू गुणनफल कितना, 1 के ही दोनों का है, एक दूसरे के बराबर है। तो हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद लिखेंगे यहां पर हम कि द्विघात बहुपद। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा कि एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस ये बीटा इक्वल टू एक्स माइनस का प्लस बेटा ये अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, अपने पास क्या होता है, ये फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, हम इसका फॉर्मूला वैल्यू रख देते हैं, एक्स स्क्वायर तो इसका बेटा वैसे रह जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, ध्यान देना 1 है, 1 इंटू ये एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, ये 1 ही है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर गुणा करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स और प्लस का ये 1, अब पास ये लिखा गया। ठीक है, अपने पास क्या बेटा ये लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये बेटा आप क्या करना, दोनों बेटा क्या करना, दोनों बेटा क्या करना, होमवर्क कर लेना बेटा। अब बेटा कमेंट बॉक्स में बताना कि सर बहुपद शून्य कितना आया, कि द्विघात बहुपद ये कितना आया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना, इसको कमेंट बॉक्स में बताना बेटा। अब यही बेटा क्या हुआ, चैप्टर ये पूरा कंप्लीट हो गया बेटा। यदि बेटा कोई दिक्कत परेशानी डाउट है तो आप क्या करना, कमेंट बॉक्स में क्या करना, बता देना कि सर यहाँ प्रॉब्लम परेशानी हो रही है, उसका बेटा क्या करेंगे, हम समस्या का समाधान आपका हम कर देंगे। ठीक है, और बेटा मेरे चैनल का नए होना तो चैनल क्या करना, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे इंप्रेस कर लीजिएगा कि बेटा कोई वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन का आपके पास जल्द जल्द पहुंच जाएगा, और अपने मित्रों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। अब मिलते हैं बेटा इसी पर हम चैप्टर नंबर 3 का बेटा क्या करेंगे, हम निपटारा कर देंगे।